हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 का इंग्लिश के सिलेबस के विषय में समझने वाले हैं। बच्चों इंग्लिश बी के सिलेबस की बात होगी आज, राइट। आइए हम लोग चलते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, सबके लिए कॉमन होता है बच्चों, राइट। आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं। और ये समझना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है बच्चों। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वेस्ट बंगाल काउंसिल ने जो सिलेबस आपको रिकमेंड किया था, बाद में जाकर इस सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ था, राइट। तो ये सबसे पहले वाला जो पीडीएफ दिया गया था वो मैंने पीडीएफ आपके लिए रखा है। साथ साथ में मैं यहाँ पर जो रिवाइज्ड पीडीएफ दिया गया था, बाद में जो सिलेबस को अपडेट करके दिया गया था, वो पीडीएफ भी मैं सामने रख लेता हूं बच्चों। और उसके बाद दोनों को पैरेलली देखते देखते हम लोग सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर का है और ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर का है जो पहले अनाउंस किया गया था। दोनों को आपको अच्छे से देखना है बच्चों, समझना है और इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। मेरा ये पर्पस है कि मैं आपको इन सारी चीजों के विषय में अवेयर कर दूं, बता दूं, ताकि किसी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं क्लास 11 सेकेंड सेमेस्टर की, तो इसके अंदर आप तो जानते हैं बच्चों की प्रोज जो है ना, प्रोज सेगमेंट जो है ये 10 मार्क्स का आता है। प्रोज कितने मार्क्स का आता है बच्चों? 10 मार्क्स का आता है। आप चाहो इन सारी चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हो। अब ये जो 10 मार्क्स का जो प्रोज आता है, इसके अंदर आप यहां देखोगे ना तो आपको 4 चैप्टर्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको गार्डन पार्टी मिल जाएगा, अलाइस जिमी वैलेंटाइन मिल जाएगा, ऑफ स्टडीज मिल जाएगा और नोबेल लेक्चर मिल जाएगा। सिर्फ इस पीडीएफ को देखोगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि इन 4 में से कोई 2 से 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और कोई 3 में से एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा जो 6 मार्क्स देगा। यानी यहां से शॉर्ट क्वेश्चन जो एसएक्यू टाइप क्वेश्चन होता है ना, वो एसएक्यू जो क्वेश्चन होता है, ये 2 क्वेश्चन आएगा 2-2 मार्क्स करके, तो 4 मार्क्स मिल जाएगा। और जो एलएक्यू क्वेश्चन होता है, ये एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा 6 मार्क्स का, आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से टोटल आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। बट कंफ्यूजन कहां है? कंफ्यूजन ये है कि बाद में इस सिलेबस को किया गया अपडेट, और जब अपडेट किया गया ना बेटा, तो इन चारों के साथ साथ देखो न्यू प्रोज एडेड, ये 5 नंबर द फ्लाई, ये वाला प्रोज को ऐड कर दिया। और उसके बाद इससे भी बड़ा कंफ्यूजन क्या क्रिएट कर दिया गया कि अब वो पूरी तरह से स्कूलों के ऊपर छोड़ दिया गया। इन 5 में से 5 आपको नहीं पढ़ना है, इन 5 में से किसी 3 को पढ़ना है। अब ये कौन सा 3 पढ़ना है ये आप डिसाइड नहीं करोगे, मैं भी डिसाइड नहीं करूंगा। कौन डिसाइड करेगा? आपका स्कूल डिसाइड करेगा। और यहीं पे हो जाता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि ज्यादातर स्कूल जो है ना, वो शुरू में आपको बताते ही नहीं है कि 5 में से कौन सा चैप्टर वो सिलेबस में रखने वाले हैं, राइट। ये पूरी तरह से स्कूल स्पेसिफिक हो गया है बच्चों। इसीलिए जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरा सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही स्कूल आपका खुलेगा, सबसे पहले इंग्लिश टीचर से आपको ये पूछना है कि सर बताओ प्रोज में कौन सा 3 चैप्टर रहने वाला है, राइट। ये 5 चैप्टर में से 5 चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं होगा बच्चों, अच्छे से समझ लेना। इसमें से कोई 3 रहेगा, कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे आपके स्कूल के टीचर, ठीक है। तो स्कूल के टीचर से पहले पूछ लेना कि सर इन 5 में से कौन सा 3 चैप्टर रहने वाला है, और उसके हिसाब से ही, हालांकि देखो कोचिंग में हम लोग तो प्रयास करेंगे सारे ही चैप्टर्स करा देने का, बट फिर भी आपका ये फर्ज है कि आप वो 3 पता कर लो जो आपके एग्जाम में आने वाला है। यहां से क्या होगा, आपका जो स्टडी है वो आप थोड़ा लिमिट कर सकते हो, 5 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो समझ में आ गया, प्रोज 10 मार्क्स का आएगा, यहाँ से 4 चैप्टर है, यहाँ का ये 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में से सिर्फ 3 चैप्टर आएगा और यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है बाबू? अब चलो हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं वर्स की। वर्स में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। वर्स में पहले भी 2 पोएम था, वर्स मतलब पोएम होता है, ये भी 10 मार्क्स का आता है बाबू। कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ 2 चैप्टर है, माई लास्ट डचेस एंड स्टिल आई राइज, ये दोनों से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, 2 क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। इस तरह से टोटल 10 मार्क्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? देखो यहाँ पर किसी तरह का और पोएम में चेंजेस नहीं है, वर्स के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर आगे चल के एक झमेला होगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बात करते हैं अब हम लोग थर्ड यूनिट की, यानी रैपिड रीडर की। अब देखो बेटा, रैपिड रीडर में यहाँ क्या दिया हुआ है? रैपिड रीडर में यहाँ दिया हुआ है 3 पार्ट, द घोस्ट ब्राह्मण, ए घोस्टली वाइफ एंड द मैन हु विश टू बी परफेक्ट। ये 3 चैप्टर यहाँ दिया है ना, लेकिन देखो कहानी में ट्विस्ट यहाँ है। क्या ट्विस्ट है कि रैपिड रीडर में 2 टेक्स्ट फिर नया ऐड कर दिया है।
राइट क्या नाम से? एट स्कूल नाम से और द पैरेट्स टेल नाम से। ये दो चैप्टर को फिर से ऐड कर दिया रैपिड में, और फिर वही झमेला है, कह रहा है कि इनमें से 5 का 5 आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में 3 ही आएगा, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? आप और मैं डिसाइड कर ही नहीं सकते, ये डिसाइड करेगा आपका स्कूल। तो फिर वही बात है कि यहां पर भी आप पूछ लेना कि सर रैपिड रीडर में ये 5 में से कौन सा 3 चैप्टर रहने वाला है, ये पहले से पता कर लोगे ना, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, बाकी रैपिड रीडर कितने मार्क्स का आता है सर? 10 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। रैपिड रीडर कितने मार्क्स का आता है बेटा? 5 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन कैसा रहेगा? लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। इसमें से कैसा क्वेश्चन आता है बेटा? देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन में से एक आपको करना रहेगा, कितने मार्क्स का आ जाएगा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी तक क्या समझे? प्रोज हमारा कितने मार्क्स का रहेगा बताओ? प्रोज हमारा रहेगा 10 मार्क्स का, ठीक है ना। जो हमारा वर्ड्स जो पोएम है वो कितने मार्क्स का रहेगा? ये भी रहेगा 10 मार्क्स का। जो रैपिड रीडर है, रैपिड रीडर कितने मार्क्स का रहेगा बताओ? 5 मार्क्स का। तो 25 मार्क्स हो गए ना। अब आ जाओ ग्रामर, जो यूनिट नंबर 4 है। ग्रामर में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सारे टॉपिक बस है, यही है, आपको इन सारे टॉपिक को अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा बच्चों। बहुत सारे टॉपिक हैं, यहां से आपको 2+3 यानी टोटल 5 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएगा। टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे? टोटल 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो ग्रामर से 5 मार्क्स हो गया, ग्रामर से 5 मार्क्स हो गया, तो यहां तक 30 हो गया, और बाकी 10 मार्क्स कहां से आ जाएगा उसको भी चलो देख लेते हैं। वो आ जाएगा आपका राइटिंग स्किल से। सर राइटिंग स्किल में क्या क्या चीज है? देखो राइटिंग स्किल में ना आपके पास ऑप्शन है, राइटिंग स्किल में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पैराग्राफ राइटिंग सीधे सीधे लिख दो 150 वर्ड्स का, यहीं से आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना, 10 मार्क्स आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। या तो दो ऑप्शन है, फॉर्मल लेटर लिख लो और साथ साथ में ये दोनों एंड है, याद रखना, यानी फॉर्मल लेटर भी लिखना पड़ेगा और इवेंट का रिपोर्ट राइटिंग भी लिखना पड़ेगा। दोनों ये 5-5 मार्क्स का है, तो या तो ये अकेले करके 10 मार्क्स ले लो, या इन दोनों को करके 5-5 मार्क्स स्कोर करो। इस तरह से राइटिंग स्किल में आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं बेटा? 10 मार्क्स का राइटिंग स्किल आ जाता है। टोटल समझ में आ गया कि नहीं? मैं फिर से बता दूं क्या? यहाँ पे देखो प्रोज कितने मार्क्स का आएगा? प्रोज आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है ना। वर्स कितने मार्क्स का आएगा बाबू? वर्स आएगा आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं रैपिड रीडर। रैपिड रीडर कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। इसके बाद ग्रामर कितने मार्क्स का आएगा सर? तो ग्रामर आ जाएगा आपके 5 मार्क्स का। और राइटिंग स्किल कितने मार्क्स का आएगा? राइटिंग स्किल आ जाएगा आपका 10 मार्क्स का। और इस तरह से ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 40 मार्क्स। बट इसमें ट्विस्ट कहां है? याद रखना, ये प्रोज वाले में ट्विस्ट है और ये रैपिड रीडर में ट्विस्ट है। क्यों ट्विस्ट है? बिकॉज ऑफ दिस न्यू सर्कुलेशन। यहाँ पे अलग अलग चैप्टर को ऐड किया गया है। आप प्लीज अपने स्कूल में जरूर कंफर्म कर लेना कि प्रोज में कौन सा 3 प्रोज रहेगा और रैपिड रीडर में कौन सा 3 रैपिड रीडर रहेगा, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लेना। बाकी क्वेश्चन पैटर्न मैंने बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत आसान ही सिलेबस है। हम लोग वैसे भी हम लोग सारा का सारा ही कोचिंग में अपने यहाँ पे क्लासेस करा देते हैं, सारा का सारा कॉमर्स पंडित में हम लोग सारा प्रिपरेशन करा देते हैं बच्चों। और एक चीज बता दूं, अगर आप हमारे साथ यानी कॉमर्स पंडित के साथ मिलकर टोटल इंग्लिश का तो हम लोग प्रिपरेशन कराते ही हैं, बाकी हमारा नाम कॉमर्स पंडित, तो कॉमर्स के भी सारे सब्जेक्ट्स कराते हैं। अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, आप सिर्फ 499 का वन टाइम पेमेंट करके आप पूरा का पूरा इंग्लिश सारा का सारा टोटल सिलेबस का कंप्लीशन आप कर सकते हो। सर क्या 499 मंथली देना? नहीं बेटा, वन टाइम पेमेंट है, ये 6 महीने का फीस है। 6 मंथ्स के लिए 499 आपको पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट करना है। 6 महीने में आपको टोटल का टोटल, एक्चुअली हम लोग 3 महीने 3.5 महीने में टोटल सिलेबस, 4 महीने मैक्सिमम पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा देते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह हम लोग करते रहते हैं, राइट, एग्जाम्स वगैरह होता है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 8910615267। ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, यही हमारा कॉलिंग नंबर है। आप इस पे कॉल करो, इन्फॉर्मेशन ले लो, सारी सूचना ले लो और जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइव बैच है, जो पेड बैच है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जाते जाते एक गुड न्यूज दे दूं, हमारे यहाँ जो क्लासेस होता है वो लाइव क्लास होता है, उनका रिकॉर्डिंग वीडियोस भी आपको मिलता है ताकि आप रिवाइज कर सको, रिपीटेशन कर सको, प्लस हर एक तरह के क्वेश्चन का आपको नोट्स मिल जाता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस का, सारे ग्रामर का, राइटिंग स्किल का, सबका आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाता है बच्चों, जिससे आपका जबरदस्त प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज इट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर इसको लाइक करना, कमेंट करना बच्चों, और अपने सारे के सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सेकंड सेमेस्टर के, सबके साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये तो पेपर कॉमन है ना, इंग्लिश तो सबका ही कॉमन कॉमन रहता है, तो सबके साथ शेयर कर देना, यही आपका मेरे लिए सपोर्ट रहेगा, राइट। सो दैट इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, राइट, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।